फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स, यानी कि ड्रग कंपेंडिया भी इसको बोलते हैं हम। तो ड्रग कंपेंडिया आर कॉम्पिलेशंस ऑन इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स, फॉर एग्जांपल फार्माकोपिया, फार्मुलरीज। ठीक है, तो अगर फार्माकोपिया की बात करें, जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हैं, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में इंडियन फार्माकोपिया हमारा होता है, जिसको हम आईपी कहते हैं। यूएसपी होता है यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और बीपी होता है जिसे हम ब्रिटिश फार्माकोपिया कहते हैं। तो फार्माकोपिया का मेन फंक्शन क्या होता है वो सब आपको पता ही होगा, जो कि हम स्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं फार्मुलरी को डायरेक्ट यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करूँ तो फार्मुलरी क्या है उसको देख लेते हैं। इट इज़ अ बुकलेट कंप्राइजिंग ऑफ डोजेज फॉर्म्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, प्रिकॉशंस, स्टोरेज। यानी कि आपको समझ में आ गया, ये एक ऐसी बुकलेट है जिसमें जो हम डोज ले रहे हैं, डोजेज फॉर्म जो है, और ड्रग का जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है, जो उसका इंडिकेशन है, जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब कि हम ये ड्रग किस चीज़ में नहीं दे सकते हैं, कौन सी डिजीज़ में हमें इसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन करना है यानी कि अवॉइड करना है, प्रिकॉशंस हमें क्या रखने हैं, उसके स्टोरेज कैसे क्या रखना है, ये सारी चीज़ें सेलेक्टेड और डोजेज फॉर्म, ये डोजेज फॉर्म से सेलेक्ट की जाती हैं, जो कि हम फार्मुलरी में रखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ, मैट्रिन डाले द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। द कंप्लीट ड्रग रेफरेंस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये मैट्रिन डाले में रखा जाता है। अगर मैं एक लाइन में शॉर्ट में बोलूँ तो यही है। तो इट इज प्रोड्यूस एवरी 2 से 3 ईयर्स, 2 to 3 years बाई रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन। इट कंटेन्स फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स। ये फार्माकोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इंफॉर्मेशन जो ड्रग की होती है उसे कंटेन करता है। इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिन डाले। अब बात करें अगर फिजिशियंस ड्रग रेफरेंस, जिसको हम शॉर्ट में पीडीआर भी बोलते हैं, तो इट इज़ नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। ये नॉन ऑफिशियल है, ये कोई ऑफिशियल कंपेंडिया नहीं है। विच कंटेन्स ड्रग फैक्ट्स एंड कंपेरिजन्स। ठीक है, और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ड्रग इवेल्युएशन होता है, टेक्स्ट बुक आता है, जर्नल्स ऑफ फार्माकोलॉजी आते हैं, ड्रग बुलेटिन्स जो कि ड्रग टुडे भी जाना जाता है, और डाटाबेस, माइक्रोमेडॉक्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती है। मैं अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड की बात करूं जो कि है इसेंशियल मेडिसिन, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और इसका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। व्हाट इज इसेंशियल मेडिसिन, या इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू WHO, ये जीपैट में भी पूछा गया है। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये क्या है, those medicines that satisfy and the health care needs of majority of population are termed as essential medicines। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये वर्ड हमें ध्यान देना है, जो कि इसेंशियल मेडिसिन को डिफाइन करता है WHO के अकॉर्डिंग। और अगर इसकी और भी इसमें जानने की बात करें तो इट इज़ सेलेक्टेड विथ रिकॉर्डेड टू क्या, पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस और एविडेंस ऑन सेफ्टी एंड एफिकेसी। ड्रग की सेफ्टी और एफिकेसी को हमें मेजॉरिटी देना है। कंपेरेटिव कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस, कंपेरेटिव कॉस्ट होना चाहिए ताकि सब लोग उसे खरीद सकें। इफेक्टिवनेस होना चाहिए, यानी कि हम जिसके लिए ले रहे हैं वो पूरा इफेक्टिव होना चाहिए। शुड बी अवेलेबल इन एडिक्वेट अमाउंट, जो कि एक अमाउंट में अवेलेबल होना चाहिए, डोजेज फॉर्म में होना चाहिए, कि अगर ताकि हमें लेने में आसानी रहे कि हम 1 डोज ले रहे हैं या 2 डोज ले रहे हैं। डॉक्टर जब हमें प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो बताते हैं सुबह शाम दोपहर, अगर वो प्रॉपर डोजेज में नहीं होंगे तो उनको लेने में आसानी नहीं होगी। ठीक है, इसलिए डोजेज फॉर्म में इसको लेने में आसानी होनी चाहिए। एश्योर्ड क्वालिटी एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एट एफोर्डेबल प्राइस टू ऑल टाइम्स, और उसका प्राइस भी होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कुछ निमोनिक्स की बात करूं टू लर्न इसेंशियल ड्रग्स, जो कि इसेंशियल ड्रग्स में आते हैं, इनको लर्न करने के लिए कुछ निमोनिक्स दे रही हूँ आपको। तो इसेंशियल की सबसे पहले तो आपको स्पेलिंग लिख लेनी है, ESSENTIAL। ओके, अब ई फॉर हम देखेंगे यहाँ पे इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल, यानी कि इफेक्टिव होना चाहिए और इकोनॉमिकल होना चाहिए ताकि सारे लोग खरीद सकें। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए ड्रग्स, जिससे कि लोगों को खरीदने में मतलब आसानी रहे।
और एस से सेफ़ होना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए सेफ़ होनी चाहिए ड्रग। और एस से सिंगल ड्रग फार्मूलेशन, मोस्टली वो सिंगल ड्रग फार्मूलेशन होना चाहिए ताकि जो ड्रग का है वो रिएक्शन ना कर सकें एक दूसरे ड्रग, वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए, वो नॉन कंपैटिबल नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट ई का बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर आर आल्सो कंसिडर्ड इन मेकिंग द चॉइस। जब हम ड्रग बना रहे हैं तो उसका इन्वायरमेंटल फैक्टर पूरी तरीके से सही होना चाहिए। एंड से नीडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन को नीड है, जिसकी ज़रूरत है, उसके हमें मेजॉरिटी देनी चाहिए। और टी की बात करें तो दे मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, वो हर समय अवेलेबल होना चाहिए, इमरजेंसी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में वो अवेलेबल होना चाहिए। आई फॉर बात करें तो इन प्रॉपर डोजेज फॉर्म, प्रॉपर डोजेज फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैबलेट है अगर वो डोज में नहीं होगा तो हमें लेने में आसानी नहीं होगी, इसलिए वो प्रॉपर डोजेज फॉर्म में होनी चाहिए। और ए से बात करें तो हमारा वो एम होना चाहिए, एम इज़ टू ऑप्टिकली यूज द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि हर कोई उसे खरीद सके, उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होनी चाहिए वो लिमिटेड होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। और एल से बात करें तो लिस्ट ऑफ इसेंशियल ड्रग्स इज मेड लोकली विद द हेल्प ऑफ WHO मॉडल लिस्ट। वो WHO ने जिस तरह से इसको डिफाइन किया है उसी प्रकार से WHO के मॉडल लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट मॉडल लिस्ट जो WHO ने दिया था इसेंशियल ड्रग्स का, वो पब्लिश्ड बाय WHO ने 1977, ओके 1977 में WHO ने इसे पब्लिश किया था, जो फर्स्ट मॉडल लिस्ट थी। बाकी 17th लिस्ट बाय WHO 2011 में, और इंडिया प्रोड्यूस्ड नेशनल इसेंशियल ड्रग इन 1996 में, रिवाइज्ड इन 2011 विद द लिटिल नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन्स। इट कंप्राइजेज ऑफ 348 मेडिसिन्स, ओके ये थोड़ा सा आपको जानने के लिए ज़रूरी है क्योंकि जीपेट के एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की बात करें तो कम्स अंडर शेड्यूल एच। शेड्यूल एच की ड्रग आप ज्यूरिस में पढ़ेंगे, जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि शेड्यूल एच क्या होता है, शेड्यूल जी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पढ़ाई जाएंगी, ये इकोलॉजी का पार्ट नहीं है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आप ज्यूरिस में पढ़ेंगे। और इसके एग्जांपल की बात करें तो ये एंटीबायोटिक्स इसमें आते हैं। और नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो होती हैं, जिसको हम ओवर द काउंटर ड्रग्स कहते हैं, OTC ड्रग्स कहते हैं, उसमें उसके एग्जांपल की बात करें तो लेक्जेटिव आता है, एनाल्जेसिक आ गए, एंटासिड्स आ गए, ठीक है। और ऑर्फन ड्रग्स फॉर दी प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ रेयर डिजीजेस, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।